उत्तराखंड के प्रमुख नगरों के उपनाम। तो उत्तराखंड के जो प्रमुख नगर हैं उनके उपनाम के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें बागनाथ, वागीश्वर, बागेश्वर, व्याघ्रेश्वर, नीलगिरी। ये जो नाम है किसके हैं? ये बागेश्वर के ही हैं। बागनाथ हो गया, वागीश्वर हो गया, बागेश्वर हो गया, व्याघ्रेश्वर हो गया और नीलगिरी, ये सब किसके नाम है? बागेश्वर के नाम है। दूसरा पॉइंट है इसमें उत्तर का वाराणसी। अगर क्वेश्चन आता है उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बागेश्वर को। उत्तर का वाराणसी क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर बागेश्वर। ठीक हो गया। अगला पॉइंट है छोटा कश्मीर या सौर क्षेत्र। छोटा कश्मीर या सौर क्षेत्र ये किसको कहा जाता है? ये पिथौरागढ़ को कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा कश्मीर या सौर क्षेत्र। सौर थोड़ा सा अलग सा है, इसको देख लीजिएगा। सौर क्षेत्र मतलब पिथौरागढ़, और छोटा कश्मीर ये भी पिथौरागढ़ का ही उपनाम हो गया। अगला है पॉइंट झील नगरी, सरोवर नगरी। सिंपल सा है, झील नगरी या सरोवर नगरी किसको कहा जाता है? नैनीताल को, क्योंकि यहाँ पे झीलें और सरोवर बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जो है झील नगरी और सरोवर नगरी इसको कहा जाता है। अगला है रैमजे नगर या रामजी नगर। रैमजे नगर या रामजी नगर ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है रामनगर को। ठीक हो गया। इसमें तो इसमें आप ध्यान रखेंगे रैमजे नगर और रामजी नगर किसका नाम हो गया? ये रामनगर का नाम हो गया, नैनीताल में है ये। कोटदर या कोटरा, कोटद्वार का नाम हो गया। कोटदर या कोटरा सिंपल सा है, मैच खा रहा है कोटद्वार से, तो कोटद्वार कहाँ पे है? ये पौड़ी में हो गया है। अगला पॉइंट है गढ़वाल का द्वार किसको कहा जाता है? ये कोटद्वार को कहा जाता है। गढ़वाल का द्वार ये हो गया कोटद्वार, जो कि पौड़ी में है। कुमाऊं का द्वार जो कि काठ गोदाम है, इसको कहा जाता है कुमाऊं का द्वार। काठ गोदाम को ही कहा जाता है। ये कहाँ पे है? नैनीताल, हल्द्वानी के पास में पड़ता है ये काठ गोदाम। आपको ध्यान रखना है गढ़वाल का द्वार गढ़वाल का द्वार कोट द्वार हो गया, और कुमाऊं का द्वार काठ गोदाम हो गया। ठीक हो गया। कार्लो का डांडा। अगला है कार्लो का डांडा किसे कहा जाता है? ये लैंसडाउन को कहा जाता है, जो कि पौड़ी में है। कार्लो का डांडा हो गया लैंसडाउन, पौड़ी में हो गया। अगला पॉइंट है श्रीपुर, श्री क्षेत्र, ब्रह्मपुर क्षेत्र ये किसको कहा जाता है? ये श्रीनगर पौड़ी को कहा जाता है। श्रीनगर पौड़ी में है ये। आपको ध्यान रखना है कि श्रीपुर, श्री क्षेत्र, ब्रह्मपुर। श्री क्षेत्र, श्रीपुर और ये तो दो सिंपल हैं, लेकिन इसमें ब्रह्मपुर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुर किसको कहा जाता है? श्रीनगर पौड़ी को कहा जाता है। अगला है कॉर्बेट का प्रवेश द्वार। कॉर्बेट का प्रवेश द्वार है डिकाला, जो कि नैनीताल में है। आप इसको ध्यान रखें, कॉर्बेट का प्रवेश द्वार क्या हो गया? डिकाला, नैनीताल। ये बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है, रिपीट होता रहता है, तो ध्यान रखिएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। अगला है बैराट, बड़ा बाड़ाहाट या सौम्य काशी। बाड़ाहाट या सौम्य काशी ये किसका नाम है? उत्तरकाशी का। बाड़ाहाट किसका नाम है? उत्तरकाशी का। सौम्य काशी ये भी उत्तरकाशी का नाम हो गया। ठीक हो गया। अगला है उत्तर का काशी। उत्तर का काशी किसे कहा जाता है? ये भी उत्तरकाशी को कहा जाता है। उत्तर का काशी उत्तरकाशी हो गया। बाड़ाहाट उत्तरकाशी का नाम हो गया। सौम्य काशी ये भी उत्तरकाशी का नाम हो गया। ठीक हो गया। 2 पॉइंट इसमें आते हैं। अगला है हिमालय का टिप इन टॉप। हिमालय का टिप इन टॉप कहते हैं तपोवन, जो कि उत्तरकाशी में है। ध्यान रखिएगा हिमालय का टिप इन टॉप ये है तपोवन, उत्तरकाशी में है। ठीक है। तपोवन और भी हैं, चमोली में भी है एक, लेकिन ये वाले को कहा जाता है हिमालय का टिपिन टॉप। तो ध्यान रखेंगे जब भी पूछा जाए हिमालय का टिपिन टॉप, तो ये हो गया तपोवन, उत्तरकाशी में हो गया। ठीक हो गया। अगला पॉइंट कवर करते हैं जल्दी से। अगला है संस्कृत नगरी। संस्कृत नगरी किसे कहा जाता है? हरिद्वार, ऋषिकेश दोनों को। संस्कृत नगरी अगर क्वेश्चन आ जाता है संस्कृत नगरी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों क्षेत्रों को कहा जाता है। एक तो ऋषिकेश हो गया और दूसरा हरिद्वार हो गया, ये दोनों संस्कृत नगरी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे संस्कृत हैं। अगला है
अगला है पर्यटकों की नगरी, पर्यटकों की नगरी है रानीखेत, अल्मोड़ा में पड़ता है ये रानीखेत। तो ध्यान रखेंगे पर्यटकों की नगरी किसे कहा जाता है, रानीखेत अल्मोड़ा को कहा जाता है। अगला है बलना, बलना किसे कहा जाता है, कोसानी, बलना किसका नाम है, कोसानी का, जो कि अल्मोड़ा में है। ध्यान रखेंगे इसका, बलना कोसानी अल्मोड़ा में है ये, ठीक हो गया। अगला है भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड, यानी कि भारत सब जुड़ा हुआ है इसमें, ध्यान रखिएगा, भारत का स्विट्जरलैंड, ये किसे कहा जाता है, कोसानी अल्मोड़ा को ही कहा जाता है। अल्मोड़ा का एक और नाम हमने बताया था अभी थोड़ी पहले, ये है, देखिए इसमें क्या कहते हैं, बलना, बलना किसका नाम है, कोसानी अल्मोड़ा का हो गया। उसके बाद भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड भी कोसानी अल्मोड़ा को ही कहा जाता है। इसमें भारत सब जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, ये हर्षिल है उत्तरकाशी में, इसको कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड कोसानी। और उसके बाद उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड पूछा जाए तो ये हर्षिल है उत्तरकाशी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। अगला है उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड, अगर ये शब्द लग जाए मिनी वाला, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड, तो ये हो गया चोपता, रुद्रप्रयाग में है ये, चोपता रुद्रप्रयाग, इसको कहा जाता है। अगला है हरिशिला, हरिशिला किसे कहा जाता है, हर्षिल को ही कहा जाता है। हर्षिल ये सेबों के लिए बहुत फेमस है, तो हर्षिल उत्तरकाशी में है ये, ध्यान रखिएगा इसको। आगे है गंगा का मायका, गंगा का मायका कहा जाता है मुखवा, जो कि उत्तरकाशी में है मुखवा। मुखवा एक जगह है जिसको जो है क्या कहते हैं, गंगा का मायका कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है गंगा यमुना का मायका, ये उत्तरकाशी को कहा जाता है, पूरे उत्तरकाशी को कहा जाता है। पूछा जाए गंगा यमुना का मायका किसे कहा जाता है, तो उत्तरकाशी को कहा जाता है। पूछा जाए गंगा का मायका, तो मुखवा उत्तरकाशी में स्पेशल इसको कहा जाता है। अगला है पुनाड़ या रुद्रावत, पुनाड़ या रुद्रावत जो है रुद्रप्रयाग को कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा इसको। पुनाड़ सब थोड़ा सा अलग सा है, इसको ध्यान रखिए। पुनाड़ किसको कहा जाता है, रुद्रप्रयाग को कहा जाता है। रुद्रावत से तो रुद्रप्रयाग लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें कुमु या कुमु काली या चंपावती, चंपावती से चंपावत हो गया, ठीक हो गया। कुमु या कुमु काली से ध्यान रखेंगे, दो शब्द हैं ये, कुमु या कुमु काली, इसको कहा जाता है चंपावत को कहा जाता है। अगला है गोल्डन वैली, गोल्डन वैली किसको कहा जाता है, गोल्डन वैली बागेश्वर को कहा जाता है। गोल्डन वैली बागेश्वर हो गया, ठीक है, सिंपल सा है, गोल्डन वैली बागेश्वर। केदारखंड, केदारखंड किसे कहा जाता है, गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इसका। जो हमारा केदारखंड है ये गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता है, केदारखंड हो गया गढ़वाल क्षेत्र। और मानसखंड हो गया कुमाऊं क्षेत्र, गढ़वाल और कुमाऊं दो मंडल हैं, ध्यान रखिएगा, कुमाऊं और गढ़वाल दो मंडल हैं। केदारखंड वाले अपना याद कर लेंगे, केदारखंड वाले गढ़वाल क्षेत्र, और कुमाऊं वाले कुमाऊं क्षेत्र, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। कुर्मांचल भी कहा जाता है इसको, कुमाऊं क्षेत्र को, ठीक हो गया। अगला है हिमालय की द्वारिका, हिमालय की द्वारिका, मंदिरों की नगरी, मीठी मूलियों का क्षेत्र। हिमालय की द्वारिका, मंदिरों की नगरी, मीठी मूलियों का क्षेत्र, ये किसे कहा जाता है, द्वारहाट अल्मोड़ा, द्वारहाट अल्मोड़ा है इसका उपनाम, ठीक है। अगला है पृथ्वीपुर शिवनगर, शिवनगरी, पृथ्वीपुर और शिवनगरी किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है देहरादून को। तो देहरादून का उपनाम क्या हो गया, पृथ्वीपुर और शिवनगरी, ये हो गया देहरादून, ध्यान रखिएगा ये शिवनगरी है, ठीक है। अगला पॉइंट इसी में है सैनिक नगर, वन नगर, वन संस्थान नगर और लीची नगर, ये किसको कहा जाता है, देहरादून को कहा जाता है। आगे देखते हैं, देखिए एक बार और देखेंगे इसको, सैनिक नगर हो गया, वन संस्थान नगर हो गया, लीची नगर, ये किसको कहा जाता है, देहरादून। लीची नगर देहरादून हो गया, वन संस्थान नगर देहरादून आपको पता ही है, और सैनिक नगर ये हो गया देहरादून। अगला है कुब्जा मृक या ऋषिकेश, कुब्जा मृक या ऋषिकेश, ये किसे कहा जाता है, कुब्जा मृक, गलत हो गया सॉरी, इसमें जो है कुब्जा मृक किसे कहा जाता है,
ये ऋषिकेश को कहा जाता है, जो कि देहरादून में है। कुब्जा वर्ग किसका नाम है? यह है ऋषिकेश का नाम है, जो कि देहरादून में है। अगला पॉइंट है संत नगरी गंगानगर, एडवेंचर कैपिटल ऑफ इंडिया, योग नगरी, ये सब किसे कहा जाता है? ऋषिकेश, जो कि देहरादून में है, इसी को कहा जाता है, ऋषिकेश को ही कहा जाता है। संत नगरी ऋषिकेश, गंगा नगर ऋषिकेश, एडवेंचर कैपिटल ऑफ इंडिया, ये कहा जाता है ऋषिकेश की। और योग नगरी भी इसे कहा जाता है, ऋषिकेश को ही कहा जाता है, जो कि देहरादून में स्थित है। माया क्षेत्र, मायापुरी, मयूरपुर, काउपिल या कुपिल, कपिल आश्रम, ठीक हो गया, ये कपिल आश्रम। उसके बाद देवद्वार, शिव राजधानी, शिव की राजधानी, ठीक हो गया। ये सब किसे कहा जाता है? हरिद्वार को कहा जाता है। ये हरिद्वार का कुछ नाम है, माया क्षेत्र हो गया, मायापुरी हो गया, मयूरपुर हो गया, काउपिल या कुपिल, ठीक है, कपिल आश्रम हो गया, देवद्वार हो गया, शिव राजधानी, ये किसको कहा जाता है? शिव, ये सब ये कहा जाता है हरिद्वार को। हरिद्वार के बारे में ध्यान रखेंगे। अगला है गंगा द्वार, हरिद्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ण द्वार, तीर्थों का द्वार, कुंभ नगरी, सेतु नगरी, उत्तर भारत का केरल और पूर्व का बेसिन, ये सब किसको कहा जाता है? ये सब कहा जाता है हरिद्वार को। एक बार फिर से देखेंगे, गंगा द्वार, हरिद्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ण द्वार, तीर्थों का द्वार, कुंभ नगरी, सेतु नगरी, उत्तर भारत का केरल और पूर्व का बेसिन, ये सब किसके नाम है? ये हरिद्वार के। ऊपर भी नाम लिखे हुए हैं, माया क्षेत्र, मायापुरी, मयूरपुर, काउपिल या कुपिल हो गया, और कपिल आश्रम हो गया, देवद्वार हो गया, शिव राजधानी हो गया, ये सब किसके नाम है? ये हरिद्वार के ही नाम हैं। अगला पॉइंट आता है गायत्री तीर्थ। गायत्री तीर्थ किसका उपनाम है? शांति कुंज हरिद्वार का। ये शांति कुंज हरिद्वार में है। ये गायत्री तीर्थ उपनाम दिया गया है, किसे दिया गया है? शांति कुंज हरिद्वार को। अगला पॉइंट है त्रिहरि धनुष तीर्थ। दो नाम है ये, त्रिहरि और धनुष तीर्थ, ये किसको कहा जाता है? गणेश प्रयाग को। गणेश प्रयाग को कहा जाता है, जहाँ पर ये पुराना टिहरी में आता है गणेश प्रयाग। जब प्रयाग पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि नदियों का संगम बनता है। तो ये जो है त्रिहरि और धनुष तीर्थ, धनुष तीर्थ इम्पोर्टेंट है, ये इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये किसे कहा जाता है? गणेश प्रयाग को कहा जाता है। अगला है इंद्रप्रयाग दूरदर्शन क्षेत्र। इंद्रप्रयाग और दूरदर्शन क्षेत्र ये किसके उपनाम है? ये है देवप्रयाग के, जो कि ये भी टिहरी में ही है। अभी हमने ऊपर देखा था गणेश प्रयाग, यह है देवप्रयाग, ये भी टिहरी में है, वो भी टिहरी में है, दोनों टिहरी में ही है। इंद्रप्रयाग हो गया और दूरदर्शन क्षेत्र ये टिहरी में ही है, देवप्रयाग को ही कहा जाता है। ओड़ाथली, ओड़ाथली जो है नरेंद्र नगर टिहरी को कहा जाता है, आपको पता ही है, यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है टिहरी नगर में, नरेंद्र नगर टिहरी में ही है ये, ओड़ाथली इसको कहा जाता है। मूर्तियों का भंडार लाखा मंडल, मूर्तियों का भंडार कहा जाता है, लाखा मंडल को कहा जाता है, जो कि देहरादून में है। अगला पॉइंट है भारत का एडिनबरा। भारत का एडिनबरा हो गया। पर्वतों की रानी, गंगोत्री व यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार, दून का ताज, ये सब किसको कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है, जो कि देहरादून में है। मसूरी को ही नाम है ये। भारत का एडिनबरा, पर्वतों की रानी, गंगोत्री व यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार, ये सब किसको कहा जाता है? ये मसूरी को ही कहा जाता है। गर्म पानी, गर्म पानी कहा जाता है गंगानी को, जो कि उत्तरकाशी में है। यहाँ पर गर्म पानी के स्रोत मिलते हैं, इसलिए गंगानी, और उत्तरकाशी में है, गर्म पानी के स्रोत मिलते हैं, गंगानी कह दिए इसको, उत्तरकाशी में है, ठीक हो गया। अगला है मणिभद्रपुरी। मणिभद्रपुरी किसको कहा जाता है? ये माणा गांव चमोली में है, इसको कहा जाता है। ये भारत का चीन की तरफ से प्रथम गांव माना जाता है। पहले इसको अंतिम गांव कहते थे, अब इसे प्रथम गांव की संज्ञा दी गई है। तो माणा गांव चमोली में है, तो इसे मणिभद्रपुरी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे यहाँ से उठते रहते हैं, आते रहते हैं, इसके बारे में पूछा जाता रहता है।
आप लोग देख लीजिएगा। मणिभद्रपुरी किसका नाम है? माणा गांव चमोली का है। अगला है नर नारायण आश्रम, बद्रीवन, विशाल, मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, भू बैकुंठ, ये किसके नाम है? ये बद्री का आश्रम के हैं। ये बद्री का आश्रम जो है चमोली में है, ये बद्री का आश्रम, ये उसी के नाम है। नर नारायण आश्रम हो गया, बद्री वन हो गया, विशाल हो गया, मुक्ति प्रदा हो गया, योग सिद्धा, योग सिद्धा जो है ये इसका नाम है बद्रिकाश्रम का। और बैकुंठ, भू बैकुंठ, इसका नाम है बद्रिकाश्रम का ही नाम है। एक बार फिर से देखेंगे। नर नारायण आश्रम, बद्रीवन, विशाल, मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा और भू बैकुंठ, ये बद्री का आश्रम जगह है ये चमोली में, इसी के ही नाम है ये। नर नारायण आश्रम हो गया, बद्रीवन हो गया, विशाल हो गया, मुक्ति प्रदा हो गया, योग सिद्धा, भू बैकुंठ, ये सब किसके नाम है? बद्री का आश्रम के, चमोली में है ये। ठीक हो गया। अगला पार्ट देखते हैं। योशी या जोरती मठ, ये किसके नाम है? जोशी मठ के, जो कि चमोली में है। योशी या जोरती मठ, ये नाम हो गया जोशी मठ का, जो कि चमोली में है। अगला है संजीवनी शिखर। संजीवनी शिखर आ जाए तो इसको जो है ओली को कहते हैं। ये भी स्थान जो है चमोली में, ये साहसिक खेलों के लिए स्थान है। इसमें स्काइंग वगैरह जो होती हैं, बर्फ में जो खेला जाते हैं खेल, उसी को जो है उसके लिए ही फेमस है ये संजीवनी शिखर, ओली चमोली में है ये। ठीक हो गया। अगला है दूध का कटोरा। दूध का कटोरा तो दूधा तोली, क्या आ जाएगा? ये दूधा तोली है। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना, दूधा तोली, ये जो है पौड़ी में है ये, इसको देख लेना आप। दूध का कटोरा, दूधा तोली, पौड़ी में है ये। अगला है नंदन कानन अथवा स्वर्ग में इंद्र का उपवन। ये जो कहा गया है नंदन कानन अथवा स्वर्ग में इंद्र का उपवन, ये महाभारत वन पर्व के अनुसार कहा गया है फूलों की घाटी को। ठीक है। अलका, ये किस में कहा गया? मेघदूत है जो पुस्तक कालिदास की, ये पुस्तक है इनकी, कालिदास की मेघदूत। अगर क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है मेघदूत के रचयिता कौन है, तो ये है कालिदास। इसने जो है अलका कहा है किसको? फूलों की घाटी को। और अगला ही है बैकुंठ और गंधमादन, और ये है भयूडार, गंगा पार्क, फ्रैंक स्माइथ पार्क, पुष्पावली, पुष्प रसा, ये सब किसके नाम है? ये है फूलों की घाटी के। इसी में देखिए कि फ्रैंक स्माइथ जो थे ये एक विदेशी यात्री थे, और ये जो है यहाँ आए थे, क्या कहते हैं, ये चमोली में आए। तो ये कामेट पर्वत है चमोली में, तो वहाँ की यह सर्वेक्षण करके या वहाँ से घूम के ये लौट रहे थे, वापसी जा रहे थे, तब इनको जो है एक फूलों का बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाई दिया। तो इन्होंने जो है 1931 में जो है फूलों की घाटी की खोज की थी फ्रैंक स्माइथ ने। अगर क्वेश्चन आता है फूलों की घाटी की खोज किसने करी थी, तो फ्रैंक स्मिथ ने कब करी थी? 1931 में करी थी। और ये विदेश गया, वापसी गया जब, तो ये जो है क्या कहते हैं 250 बीजों का सैंपल लेके गया, और यहाँ पे इन्होंने जो है 2500 किस्म के फूल एकत्र किए, और उसमें से 250 बीजों के जो है फूल, ये बीज जो है अपने साथ लेके गए थे। और इनकी एक पुस्तक भी है फ्लावर ऑफ वैली। फ्लावर ऑफ वैली में इन्होंने वहाँ पे जाके लिखा कि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा स्थान है फूलों का, जहाँ पे 2500 से भी ज़्यादा के फूल हैं। तो फ्लावर ऑफ वैली में इसने जो है लिखा था। ठीक होगी, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है फूलों का बुग्याल। फूलों का बुग्याल किसको कहते हैं? ये गोरसो को कहा जाता है। ये चमोली में है फूलों का बुग्याल। अगला है
केदार ज्यों किसे कहा जाता है? थल केदार जो है पिथौरागढ़ को कहा जाता है केदार ज्यों। सिंपल सा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। केदार ज्यों और थल केदार बिल्कुल केदार के साथ मैच खाते हुए हैं, ये पिथौरागढ़ में है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है रंगीलो बैराट। रंगीलो बैराट जो है उत्तरकाशी का कुछ क्षेत्र है और अल्मोड़ा का कुछ क्षेत्र है। तो अल्मोड़ा में जो है ये गेवाड़ जो क्षेत्र है यहाँ से है, और उत्तरकाशी का क्षेत्र कुछ क्षेत्र लिया गया है, तो इसको जो है रंगीलो बैराट कहा जाता है। आगे देखिए, मोतेसर। मोतेसर कहा जाता है मुक्तेश्वर को, सिंपल सी बात है, पशु चिकित्सा अनुसंधान भी है यहाँ पर। और मोतेश्वर जो है किसको कहा जाता है? मुक्तेश्वर को कहा जाता है, जो कि नैनीताल में स्थित है। फलोद्यान का देश, ऑर्चर्ड कंट्री, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, फलोद्यान का देश ऑर्चर्ड कंट्री किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चौबटिया, अल्मोड़ा में है ये चौबटिया, इसको ध्यान रखेंगे। अल्मोड़ा का चौबटिया जो है फलोद्यान का देश, ऑर्चर्ड कंट्री चौबटिया। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं, इनको ध्यान से देख लीजिएगा आप, ठीक। ओम पर्वत और कैलाश, छोटा कैलाश, ओम पर्वत और छोटा कैलाश, ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आदि कैलाश पिथौरागढ़ को। आदि कैलाश एक जगह है, तो वहाँ पर जो है उसे कहा जाता है ये ओम पर्वत या छोटा कैलाश किसे कहा जाता है? आदि कैलाश। ये सब पिथौरागढ़ में ही है। अगला है जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार क्या है? मुनस्यारी, जो कि पिथौरागढ़ में है। मुनस्यारी को ही जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये पिथौरागढ़ में है जोहार क्षेत्र। आगे देखते हैं तिकसैन। तिकसैन जो है ये मुनस्यारी का ही नाम है, तिकसैन एक और नाम है, मुनस्यारी का ही नाम है ये, जो कि पिथौरागढ़ में है तिकसैन। द्रोणा घाटी, द्रोणा घाटी दून घाटी को कहा जाता है, जो देहरादून में है। द्रोणा घाटी दून घाटी हो गया। उसके बाद है कण्वाश्रम। कण्वाश्रम जो है पौड़ी में है कण्वाश्रम, और ये चौकी घाट के पास में है। कण्वाश्रम कहाँ है? पौड़ी में है। किसके नज़दीक है? ये चौकी घाट के पास में है ये कण्वाश्रम। विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल, विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल, ये किसको कहा जाता है? रूपकुंड को कहा जाता है, जो कि चमोली में है। रूपकुंड के बारे में आगे जानकारी आपको देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है वाइट वाटर वंडर। वाइट वाटर वंडर, ये किसे कहा जाता है? कोडियाला, ये टिहरी में एक जगह है कोडियाला। वाइट वंडर, वाइट वाटर वंडर, इसे कहा जाता है कोडियाला, टिहरी में है ये, इसको ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा। सिखों का कैलाश मानसरोवर, सिखों का कैलाश मानसरोवर हेमकुंड, जो कि चमोली को कहा जाता है। हेमकुंड जगह है चमोली में, उसको कहा जाता है, फेमस है बहुत ज़्यादा, ध्यान रख लीजिएगा इसे। लोकपाल या दंड दुष्करणी तीर्थ, लोकपाल या दंड उत्कर्षणी, लोकपाल या दंड उत्कर्षणी तीर्थ, ये कहा जाता है हेमकुंड को कहा जाता है। हेमकुंड का दूसरा नाम क्या है? लोकपाल या दंड पुष्करणी तीर्थ, ये हेमकुंड को ही कहा जाता है। अगला है रवाई क्षेत्र। तो रवाई क्षेत्र किसे कहा जाता है? जौनपुर क्षेत्र को रवाई क्षेत्र कहा जाता है। ये कहाँ पे है? टिहरी में है। जौनपुर का क्षेत्र जो है इसको रवाई क्षेत्र भी कहा जाता है। रवाई क्षेत्र, जौनपुर क्षेत्र, टिहरी में है ये, ठीक है। अगला है राम क्षेत्र। राम क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो ये अल्मोड़ा क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा जाता है। अल्मोड़ा क्षेत्र को ही राम क्षेत्र कहा जाता है। उपनामों में बस इतना ही, और इसको आप जो है थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा एक दो बार वीडियो, और इसमें से आपको काफ़ी सारी मदद मिलेगी इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते ही है, तो एक दो नंबर आप अपने पक्के कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।